आज अनुमानित रूप से रूस के पास लगभग 5500 के आसपास परमाणु वॉरहेड हैं। अमेरिका के पास लगभग 5200, चीन के पास 500 से अधिक और तेजी से बढ़ती संख्या। फ्रांस के पास लगभग 290, यूनाइटेड किंगडम के पास लगभग 225, भारत और पाकिस्तान के पास लगभग 160 से 170 के आसपास, इजराइल के पास लगभग 80 से 90 और उत्तर कोरिया के पास 30 से 50 के बीच अनुमानित संख्या मानी जाती है। इन संख्याओं में तैनात और भंडारित दोनों प्रकार के हथियार शामिल होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। परमाणु शक्ति की भयावहता केवल संख्या में नहीं बल्कि उसके संभावित परिणामों में है। यदि आधुनिक बड़े शहर पर मेगाटन स्तर का हथियार गिराया जाए तो लाखों लोग तुरंत मारे जा सकते हैं, अस्पताल और संचार व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है और न्यूक्लियर विंटर जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जिसमें धुएं और कालिख के कारण वैश्विक तापमान गिर जाए और खेती चौपट हो जाए। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि सीमित परमाणु युद्ध भी वैश्विक खाद्य संकट पैदा कर सकता है। फिर भी 1945 के बाद युद्ध में परमाणु बम का दोबारा उपयोग नहीं हुआ। इसका एक कारण डेटरेंस की नीति है, जिसका अर्थ है कि यदि एक देश हमला करेगा तो दूसरा भी जवाब देगा और दोनों का विनाश निश्चित है। इसी डर ने अब तक इन हथियारों को प्रयोग से रोके रखा है। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि बनी ताकि हथियारों का प्रसार रोका जा सके। हालांकि सभी देश इसमें शामिल नहीं हैं। परमाणु शक्ति मानव बुद्धि की चरम उपलब्धि और सबसे बड़ी चेतावनी दोनों है। ये दिखाता है कि विज्ञान कितनी अपार शक्ति दे सकता है और ये भी कि उस शक्ति का गलत उपयोग कितनी गहरी त्रासदी ला सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी आज फिर बस चुके हैं, लेकिन हर साल वहां स्मृति दिवस मनाया जाता है ताकि दुनिया याद रखे कि कुछ सेकंड का निर्णय पीढ़ियों तक असर डाल सकता है। यही प्रश्न आज भी मानवता के सामने खड़ा है कि क्या हम इस शक्ति को केवल डर के संतुलन तक सीमित रख पाएंगे या कभी फिर इतिहास वही दर्द दोहराएगा।